रंजन जी, तेजस्वी को लेकर खबरें हैं कि वो 2 सीटों पर चुनावी किस्मत आजमा सकते हैं। तो कौन कौन सी वो 2 सीटें होंगी और ऐसा फैसला करने के पीछे मकसद क्या है? देखिए, ये चर्चा इन दिनों हो रही है कि तेजस्वी यादव शायद 2 जगह से विधानसभा का चुनाव लड़ें। एक तो उनकी ट्रेडिशनल सीट है राघोपुर की सीट, वहाँ से तो वो लड़ेंगे ही, ये तो बिल्कुल तय है। लेकिन ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो हैं एक और सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, और वो सीट होगी कहाँ, कौन सी सीट होगी? तो चर्चा ये है कि वो सीट जो है मिथिलांचल में होगी, और वो सीट होगी फूलपरास की सीट। फूलपरास की सीट इसलिए हो सकती है, उसके पीछे जो वजह लोग समझ रहे हैं वो ये है कि ये सीट बहुत ख़ास है। और आपको बताऊं कि जब जननायक कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जब 1977 में बाई इलेक्शन में यहाँ से चुनाव लड़े थे और फिर वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो ये सीट वैसे भी ख़ास है। और जब कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जा रही थी तो आरजेडी ने फूलपरास में ही कर्पूरी जयंती मनाई। तो इससे एक कयास लग रहा है, क्योंकि उस समय तेजस्वी यादव भी थे, तो कयास लग रहा है कि अगर दूसरी सीट कोई चुनेंगे तेजस्वी यादव तो वो फूलपरास की सीट हो सकती है। इसी तरह से जब वोटर्स अधिकार यात्रा निकली तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव साथ में थे, तो उसका भी एक ठहराव जो है वो फूलपरास में हुआ था। तो इससे लोगों को लगता है कि तेजस्वी यादव के बैक ऑफ द माइंड में जो एक और सीट है वो फूलपरास की सीट है। अब सवाल उठता है कि तेजस्वी अगर 2 जगह से लड़ते हैं तो क्यों लड़ेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। क्या उन्हें राघोपुर में अपनी जीत को लेकर कोई संशय है? तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई संशय उनके मन में होगा। वो राघोपुर से निश्चित तौर पर लड़ेंगे और वहां पर जो है प्रबल दावेदार भी हैं अब तक वो जीत के। लेकिन दूसरी सीट चुनने के पीछे जो बड़ी वजह है वो ये है कि मिथिलांचल वो क्षेत्र है जहां आरजेडी का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहता है। तो अगर मिथिलांचल के किसी सीट से तेजस्वी यादव लड़ते हैं तो वो कोशी, मिथिलांचल और साथ में सीमांचल, इन 3 जगह को जो है वो एड्रेस कर सकेंगे और वहां पर तेजस्वी यादव के लड़ने का इम्पैक्ट पड़ सकता है। आप 2014 को याद कीजिए, जब नरेंद्र मोदी आए थे लोकसभा चुनाव में, उस वक्त वो भी 2 जगह से चुनाव लड़े थे, एक गुजरात से और दूसरा बनारस से। और बनारस से लड़ने के पीछे वजह ये थी कि यूपी एक इंपॉर्टेंट राज्य था, वहां लोकसभा की ज्यादा सीटें थी, और जब वो बनारस लड़ते थे तो अगल बगल की कई सीटें जो है उस पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए कई बार बड़े नेता 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं, तो उसके पीछे सिर्फ ये वजह नहीं होती कि उनको कहीं लड़ते समय जो है कोई संशय है, बल्कि वो इसलिए लड़ते हैं कि पार्टी की बेहतरी के लिए ये किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि तेजस्वी यादव फूलपरास से लड़ें। हालांकि उन्होंने इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये भी बात है कि उन्होंने कोई इनकार भी नहीं किया है। तो इसलिए अभी कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर तेजस्वी यादव फूलपरास से लड़ते हैं चुनाव, तो वहां पर भी उनका मुकाबला जो है बिहार सरकार की मंत्री से होगा। शीला मंडल वहां पर अभी सिटिंग विधायक हैं और उनके साथ ही जो है तेजस्वी यादव का मुकाबला होगा अगर तेजस्वी यादव फूलपरास से लड़ते हैं। फूलपरास से लड़ने के पीछे जो लोग एक और कारण समझते हैं कि फूलपरास में जो 18 चुनाव हुए हैं उसमें 13 बार जो है यादव ही वहां से चुनाव जीते हैं। तो इस वजह से भी लोगों को लगता है कि चूंकि यहां एमओआई का जो समीकरण है वो बहुत स्ट्रांग है, तो ये सीट जो है स्वभाववश आरजेडी की तरफ जो है वो झुका हुआ दिखता है। लेकिन ये दिलचस्प है कि आज तक फूलपरास में आरजेडी को कभी जीत नहीं मिली। यहां तक कि पिछली बार इस सीट पर आरजेडी लड़ा भी नहीं, तब जो है कांग्रेस पार्टी यहां से चुनाव लड़ी थी। कृपानाथ पाठक जो है वो यहां से प्रत्याशी थे। लेकिन अगर आप यहां के जातीय समीकरण को समझें तब समझ में आता है कि क्यों ऐसा जो है वो किया जा सकता है। तो यहां पर देखिए, आप देखते हैं कि जो यादव वोटर्स हैं
वो 19.5 से 20.5% के आसपास हैं और मुस्लिम 13.3% हैं। तो जो MY का समीकरण है वो 33 से 35% के आसपास है। जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो 12.79% हैं। राजपूत भूमिहार 2.5-3% के आसपास होंगे। ब्राह्मण वोटर्स की संख्या यहाँ अच्छी है, 13.5 से 14.5%। तो सामान्य जाति के 17 से 18% वोटर हैं। कुशवाहा 2 से 2.5%, कुर्मी 1 से 1.5%, तो 3 से 4% ये आंकड़ा पहुंचता है। और वैश्य 9 से 10%, तो 30 से 31% जो है एनडीए को जो जातियां परंपरागत रूप से वोट करती हैं उनका आंकड़ा है। लेकिन यहां पर अगर आप देखिएगा तो जो शीला मंडल हैं उनको पिछली बार भी 41% से ज्यादा वोट आए थे। तो वजह एक ये है कि यहाँ पर जो धानुक वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है। सिर्फ मंडल सरनेम देखिए तो 9% जो है वो आपको दिखेगा, सिर्फ मंडल सरनेम। तो वो जब एड ऑन होता है इस वोट में तो वो शीला मंडल के लिए, चूंकि खुद वो धानुक हैं, तो इस वजह से जो है उनकी स्थिति मजबूत हो जाती है। और धानुक समाज से वो पहली मंत्री भी, महिला मंत्री जो है वो बनी है। तो ऐसे में यहां पर लोगों को लगता है कि चूंकि MOI स्ट्रांग है, तेजस्वी यादव लड़ते हैं, तो जो 33 से 35% का वोट है वो तो इंटैक्ट उनको मिलेगा, क्योंकि मिथिला में कई बार यादव वोटर्स भी छिटकते हैं और जेडीयू की तरफ जाते हैं। तो उसको कंसोलिडेट किया जा सकता है। और फिर जो है जो अदर OBC EBC हैं जिसमें 23 से 25% का आंकड़ा आता है, जिसमें मल्लाह भी 3.5 से 4% हैं, धानुक 9% हैं, कामत जो है 5.5% के आसपास हैं और SC 12.79% हैं। तो इन वोटों में जो है एक बड़ा हिस्सा तेजस्वी यादव अपने नाम पर अपने पाले में कर सकते हैं। तो ऐसे में जो मिथिला में तो एक स्थिति स्ट्रांग होगी ही। नीतीश कुमार की मंत्री हैं, अगर आप उनके खिलाफ एक टफ फाइट उनको वहां पर देते हैं तो ये एक और मैसेजिंग होता है कि हाँ, हल्के में चुनाव जो है वो आरजेडी नहीं ले रहा है, इस बार पूरी गंभीरता से ले रहा है। तो अगर फूल परास में तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं तो मानकर चलिए कि शीला कुमारी और उनके बीच जो मुकाबला होगा वो घमासान होगा, लेकिन वो कांटे का मुकाबला होगा और वहां पर जो समीकरण है उसको बेहतर ढंग से जो साध लेगा, बाजी उसके हाथ लग सकती है। लेकिन तेजस्वी यादव के लड़ने के पीछे जो बड़ी वजह होगी वो यही होगी कि मिथिलांचल में पार्टी को और स्ट्रांग किया जाए और वहां के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जाए। जब वो वहां गए थे तो वहां के कार्यकर्ताओं ने आग्रह भी किया था कि आप फूल परास से आकर चुनाव लड़ें। तो अब देखना है तेजस्वी यादव क्या फैसला लेते हैं।